मैं प्रकाश कुमार पंकज आज फिर कक्षा 10 के संस्कृत प्यूषम भाग 2 के तृतीय पाठ अलस कथा के बारे में बताता हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। अलस कथा अर्थात आलसियों की कथा। ये जो अलस कथा है, यह आलसी, इस पाठ में हमें आलसी के बारे में पढ़ना है। आलसी का कथा है, एक आलस। देखिए क्या होता है। और इसके रचयिता है महर्षि विद्यापति। इसमें है कि अयं पाठः विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नानां मानवगुणानां महत्त्वं वर्णयति। दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। विद्यापतिः लोकप्रियः मैथिली कवि ही आसीत्। अपि च बहूनां संस्कृतग्रन्थानां निर्माताम् अपि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृतविषये अपि प्रभुता अस्ति। प्रस्तुते पाठे आलस नामकस्य दोषस्य निरूपण्य व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। अर्थात यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित कथा ग्रंथ के पुरुष परीक्षा नामक अंश विशेष है, अर्थात पुरुष परीक्षा नामक भाग है। कथा विद्यापति के द्वारा रचित कथा ग्रंथ का पुरुष परीक्षा नामक भाग है। तो इसमें जो है उसी का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्त्वं वर्णयति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप से विभिन्न प्रकार के मानव गुणों के महत्व को दर्शाता है। और दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। और दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि ही आसीत्। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहूनां संस्कृत ग्रंथानां निर्माताम् अपि विद्यापतिः आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। और विद्यापति के द्वारा अनेक संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया गया था और उनकी यही विशिष्टता संस्कृत विषय में भी है। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यङ्ग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। और प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक दोष के निरूपण के लिए व्यंग्यात्मिका कथा व्यंग्यात्मक रूप से इस कथा को प्रस्तुत किया गया है। नीतिकारः आलस्यं रिपुरूपं मन्यन्ते। और नीतिकार आलस को रिपुरूपं अर्थात शत्रु मानते हैं। नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। देखिए आगे है। आसीत् मिथिलायां वीरेश्वरो नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। सः च स्वभावाद् दानशीलः कारुणिकश्च सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यो अनाथेभ्यश्च प्रत्यहम् इच्छा भोजनं दापयति। वह स्वभाव से दानी और दयावान थे। वह सभी संकटग्रस्तों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा अनुसार भोजन देता था। तन्मध्ये आलसेभ्यो अप्यन्न वस्त्रे दापयति। और उनके बीच आलसी लोगों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। यतः क्योंकि निर्गतिनां च सर्वेषां आलसः प्रथमो मतः किंचिन् क्षमते कर्तुं जाट्रेणापि वह्निना। निर्गतिनां च सर्वेषां आलसः प्रथमो मतः किंचिन् क्षमते कर्तुं जाट्रेणापि वह्निना। अर्थात कहा गया है कि काम नहीं करने वालों में आलसी को प्रथम स्थान में गिना जाता है, जो उदरपूर्ति अर्थात अपने पेट के भोजन के लिए भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं होते हैं। ततो अलस पुरुषाणां तत्रेष्ट लाभं श्रुत्वा बहवः तुंद परिमृजास्तत्र
वर्तुली बभूवुः यतः स्थितिः सौकर्यमूला हि सर्वेषाम् अपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अर्थात तब आलसी लोगों के ततो अलस पुरुषानां तब आलसी लोगों के तत्रेष्ट लाभं आलसी लोगों के लाभ को श्रुत्वा सुनकर वहाँ तोंद बढ़ाने वाले अर्थात बैठकर खाने वाले अनेक लोग जमा हो गए। इसीलिए कहा गया है स्थिति ही सौकर्यमूला ही सर्वेषाम् अपि संहते सजातीनां सुखं दृष्ट्वा केन धावन्ति जन्तवः। अर्थात सुविधाजनक स्थिति को सभी पसंद करते हैं और अपनी जातियों का सुख देखकर कौन जंतु नहीं भागता है, दौड़ता है। अर्थात कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ फ्री में अगर मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है, अगर एक को मिलता है दूसरा भी उसके पीछे भागता, चलो भाई उसको मिला तो हमको भी मिलेगा। अब पश्चाद आलसानां सुखं दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिमम् आलस्यं दर्शित्वा भोज्यं गृह्णन्ति। तदनन्तरम् अलसशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषः परामृष्टं यदक्षं बुद्धया करुणया केवलम् अलसेभ्यः स्वामी वस्तूनि दापयति कपटेन आलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। यदि भवति तदा अलसपुरुषाणां परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य परसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषा वनहीनं दापित्वा निरूपयामासुः। अर्थात तत्पश्चात उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलस्य दिखाकर भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन व्यय को आलसियों पर अधिक खर्च को देखकर सेवकों द्वारा विचार किया गया कि जो बुद्धि से अक्षम है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, उनके लिए ही दयापूर्वक मालिक सामान दिलवाते हैं। धूर्तता से जो आलसी नहीं हैं वे भी ले लेते हैं, यह तो हम लोगों का गलती है। तब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार कर आलसियों के निवास गृह में सेवकों ने क्या किया? आग लगा दी। सेवकों ने आग लगा दी। ततो गृह लग्नं प्रविद्धम अग्निम दृष्ट्वा धूर्तः सर्वे पलायिताः। पश्चात असदलसा अपि पलायिताः। चत्वारः पुरुषाः तत्रैव सुप्ताः परस्परम आलपन्ति। उसके बाद क्या होता है कि तब घर में आग लगे हुए को देखकर जितने धूर्त आलसी थे वे सब के सब भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। क्या वार्तालाप करता है सुनिए। एकेन वस्त्रावृतं मुखेन उक्तम् अहो कथम अयं कोलाहलः। एक ने कपड़े से मुंह ढके हुए कहा, आश्चर्य, यह कोलाहल, यह हल्ला क्यों हो रहा है। द्वितीयेन उक्तम्, दूसरा कहता है, तर्क्यते यद अस्मिन् गृहे अग्निः लग्नो अस्ति। दूसरा तर्क देता है कि लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। फिर तीसरा कहता है, तृतीयेन उक्तम्, तीसरा बोलता है, को अपि तथा धार्मिको नास्ति। तीसरा कहता है, कोई भी वैसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह इदानीं जलार्द्रः वासोभिः कटः वासमान प्रावृणोति। कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। चतुर्थेन उक्तम, चौथा ने कहा, अये वाचालः,
अरे वाचाल कति वचनानि वक्तुं शक्नुथ, कितनी बातें बोलते हो। तुष्णिं कथं न तिष्ठथ, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। ततः चतुर्णाम अपि तेषाम् एव परस्परम आलापं श्रुत्वा वह्निं च प्रवृद्धम येषाम् उपरि पतिष्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुषः वधभयेन चत्वारो अल्पस्यालसः केशस्वावाकृष्य गृहीत्वा गृहात् बहिर्गीतः। तब चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर और आग उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से चारों को केस पकड़कर उसको खींचकर घर से बाहर निकाल दिया और पश्चातान अवलोक्य तह नियोगी भी पठितम। उसके बाद उन्हें देखकर सेवकों ने कहा, उनको देखकर सेवकों ने कहा, क्या कहा, पतिरेव गतिः स्त्रीणां बालानां जननी गतिः नालसानां गतिः काचिल्यलोके कारुणिकं विना। अर्थात स्त्रियों की गति अर्थात स्त्रियों की कल्याण करने वाला उसका पति होता है और बच्चों की उसकी माता, और दयालु व्यक्तियों के अलावा इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। पश्चात तेषु चतुष्षु अलसेषु ततोऽप्यधिकतरं वस्तुमंत्री दापयामास। पश्चात इसके बाद चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तु मंत्री ने दे दिया। चलिए इसी को ध्यानपूर्वक सुनिए और बाकी जैसा क्वेश्चन आंसर होगा वह आप लोगों को क्लास में लिखाया जाए।